बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा बस्ती थी जहां मिट्टी के घर थे और उन्हीं घरों के बीच एक गरीब मजहूर रहता था जिसका नाम सलीम था। उस दिन सुबह ही बस्ती में अजीब सन्नाटा था और सलीम के घर के अंदर उसकी बूढ़ी मां की सांसें तेज चल रही थीं। सलीम रात भर जागता रहा था और उसकी आंखों के नीचे थकान के साए गहरे हो गए थे। उसने अपनी मां के माथे पर भीगा कपड़ा रखा और धीरे से कहा, या अल्लाह मेरी अम्मी पर रहम कर दे। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे हर लफ्ज उसके सीने से खुरच कर निकल रहा हो। बाहर गली में से कुछ बच्चों के खेलने की हल्की आवाज आती थी, मगर उसके घर के अंदर ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। सलीम के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे और पिछले 3 दिनों से वह काम पर भी नहीं जा पाया था क्योंकि अम्मी को अकेला छोड़ने का हौसला उसमें नहीं था। अम्मी ने कमजोर हाथ उठाया और उसके हाथ को पकड़ लिया। उनकी आंखों में दर्द था मगर लबों पर सब्र था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा फिक्र मत कर, अल्लाह बड़ा कारसाज है। सलीम का दिल यह सुनकर और भी भारी हो गया क्योंकि वह जानता था कि कारसाजी का दरवाजा उसी पर आजमाया जा रहा है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम का दिल धक से रह गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले का साहूकार खड़ा था जिसकी आंखों में सख्ती थी। उसने कहा कि किराया 3 महीने से बाकी है और आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विनती की कि अम्मी बीमार हैं, थोड़ा वक्त दे दो, मगर साहूकार ने ठंडी आवाज में कहा कि मुझे अपने हिसाब से मतलब है और चला गया। दरवाजा बंद करते ही सलीम दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, यार अब तू ही मालिक है, मैं तेरे सिवा किससे मांगूं। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ अम्मी की बीमारी थी, दूसरी तरफ घर छिन जाने का खौफ। वह उठा और अम्मी के पास आकर बैठ गया। अम्मी ने उसके चेहरे को देखा और समझ गईं कि बाहर क्या हुआ है। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बेटा अगर घर चला भी जाए तो ईमान न जाने देना। यह सुनकर सलीम का सीना भर आया। उसे बचपन का वह दिन याद आया जब अब्बा का इंतकाल हुआ था और अम्मी ने अकेले उसे पाला था। वह यादें उसके दिल में तूफान की तरह उठी। वह सोचता रहा कि क्या हर गरीब की जिंदगी ऐसे ही इम्तिहान से भरी होती है, मगर वक्त ठहरता नहीं। दोपहर तक अम्मी की हालत और नाजुक हो गई। सलीम ने फैसला किया कि वह काम की तलाश में निकलेगा, वरना शाम तक सब खत्म हो जाएगा। उसने अम्मी के सिरहाने पानी रखा और उनके हाथ चूमकर बाहर निकला। गली में चलते हुए हर मोड़ उसे पुरानी याद दिलाता रहा। इसी गली में वह बचपन में खेला था। इसी नुक्कड़ पर अब्बा उसे अपने कंधे पर बैठाते थे। आज वही रास्ता उसे अजनबी लग रहा था। बाजार पहुंचकर उसने कई दुकानों पर काम मांगा, मगर हर जगह से जवाब मिला कि अभी काम नहीं है। धूप भरी दोपहर थी मगर उसके अंदर ठंड थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने एक मस्जिद के बाहर बैठकर सिर झुका लिया और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मैं थक गया हूं मगर तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं। तभी मस्जिद से एक बूढ़ा शख्स बाहर आया जिसने उसकी हालत देखी। उसने पूछा, बेटा क्या बात है? सलीम ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े ने कहा, मेरे पास देने को ज्यादा नहीं मगर एक मजदूरी है। शहर के बाहर एक गोदाम में बोरी उठानी है। मेहनत सख्त है मगर मजदूरी मिल जाएगी। सलीम की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने शुक्र अदा किया और तुरंत चल पड़ा। गोदाम तक का रास्ता लंबा था। रास्ते में उसके पैरों में छाले पड़ गए मगर वह रुका नहीं। उसे अम्मी का चेहरा याद आता रहा। गोदाम पहुंचा तो मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अगर बोरी गिराई तो पैसे कटेंगे। सलीम ने हामी भर दी। उसने भारी बोरियां उठानी शुरू की। हर बोरी उसके कंधे पर जैसे पत्थर बनकर गिरती थी, मगर उसके दिल में एक ही आवाज थी कि अम्मी के लिए सहना है। शाम ढलने लगी और उसका बदन जवाब देने लगा। तभी अचानक उसका पैर फिसला और एक बोरी नीचे गिर गई। मालिक चिल्लाया और कहा, तुम्हारे पैसे कटेंगे। सलीम के दिल में जैसे कोई चीज टूट गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और अंदर ही अंदर बोला, या अल्लाह क्या मैं इतना कमजोर हूं कि तेरे भरोसे भी न टिक सकूं। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में गिरते रहे, मगर उसी वक्त गोदाम के कोने में खड़े एक और मजदूर ने आगे बढ़कर बोरी उठा ली और मालिक से कहा,
गलती मेरी थी। सलीम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह आदमी मुस्कुरा रहा था। सलीम के दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ जली, मगर उसके सामने अभी रात बाकी थी और घर में बीमार अम्मी उसका इंतजार कर रही थी। वह अजनबी मजहूर जिसने उसकी तरफदारी की थी अब उसके साथ बोरी उठाने लगा। दोनों बिना ज्यादा बात किए काम करते रहे, मगर उस आदमी की आंखों में अजीब सी नरमी थी, जैसे वह सलीम के दिल का बोझ पड़ पा रहा हो। सलीम के हाथ कांप रहे थे, कंधे छिल चुके थे, सांस सीने में अटक अटक कर चल रही थी, मगर हर बार जब वह बोरी उठाता तो उसके लब हिलते, या अल्लाह तू देख रहा है। शाम गहरी होने लगी। गोदाम के अंदर धुंधलका भर गया। मालिक ने आखिर में मजदूरी बांटी। सलीम की हथेली पर कुछ सिक्के रखे गए जो बहुत कम थे, मगर उसके लिए जैसे खजाना थे। उसने उन्हें ऐसे पकड़ा जैसे कोई अपने टूटते हुए सहारे को पकड़ता है। तभी वह अजनबी मजहूर उसके पास आया और चुपके से 2 सिक्के उसकी मुट्ठी में दबा गया। सलीम घबरा गया और बोला, यह क्यों दे रहे हो? वह मुस्कुराया और बोला, आज मेरी तरफ से तेरी अम्मी के लिए दुआ समझ कर रख ले। सलीम की आंखें भर आईं। वह कुछ कह न सका। उसका गला बंद हो गया। वह आदमी भीड़ में गुम हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सलीम ने जल्दी कदम बढ़ाए। रास्ता लंबा था, रात उतर रही थी, हवा में ठंडक घुलने लगी थी, मगर उसके बदन से पसीना बह रहा था। हर कदम पर उसे ख्याल आता कि अम्मी अकेली होंगी, कहीं उनकी सांस और भारी न हो गई हो। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। रास्ते में मस्जिद के पास से गुजरा तो अंदर से कुरान की तिलावत की धीमी आवाज आ रही थी। उसके कदम खुद बताए रुक गए। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आंखें बंद कर ली। यार, अब मेरी कमाई कम है, मगर तेरी रहमत बड़ी है। मेरी अम्मी को शिफा दे दे। मैं टूट जाऊंगा या अल्लाह। उसकी आंखों से आंसू गालों पर बहते रहे, मगर उसने खुद को संभाला और घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह गली में मुड़ा तो उसके घर के बाहर अजीब सन्नाटा था। आमतौर पर पड़ोस की औरतों की बातें सुनाई देती थीं, मगर आज जैसे हवा भी ठहर गई थी। उसका दिल बैठने लगा। उसने दरवाजा धकेला। अंदर दिया हल्का जल रहा था। अम्मी खाट पर लेटी थीं, उनकी आंखें बंद थीं। सलीम का सीना जैसे फट गया। वह भागकर पास बैठा और उनके हाथ थाम लिए। हाथ ठंडे थे, मगर जान बाकी थी। उसने घबराकर पुकारा, अम्मी मैं आ गया हूं। उनकी पलकें धीरे खुली। उन्होंने उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा आ गए तुम। सलीम रो पड़ा। उसने सिक्के उनके सामने रख दिए और बोला, अम्मी आज काम मिला था, दवा ले आएंगे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अम्मी ने सिक्कों की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। उनकी आंखों में दर्द के साथ फख्र था। उन्होंने कहा, बेटा हलाल की कमाई में बरकत होती है, चाहे कम हो। यह सुनकर सलीम के दिल में थोड़ी ठंडक उतरी, मगर उसी वक्त अम्मी को तेज खांसी उठी। उनका बदन कांपने लगा। सलीम घबरा गया। उसने पानी पिलाया, उनके सिर को सहलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार दुआ करता, या शाफी या काफी रहम कर दे। रात गहरी होती गई। बाहर कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाज आती रही। सलीम ने अम्मी के पास बैठकर पूरी रात जागने का फैसला किया। उसकी पीठ दीवार से लगी थी। आंखों में नींद थी, मगर दिल डर से भरा था। आधी रात के करीब अम्मी ने धीमे से कहा, बेटा पास आओ। वह झुक गया। उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नमाज न छोड़ना, किसी का हक मत दबाना और कभी अल्लाह से शिकायत मत करना। सलीम के दिल में जैसे छुरी उतर गई। उसने कहा, अम्मी ऐसा मत कहो, आप ठीक होंगी। मगर उसकी आवाज में यकीन से ज्यादा डर था। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता था? सलीम का दिल धड़क उठा। उसने दरवाजा खोला तो पड़ोस की बूढ़ी खाला खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा तेरी अम्मी की तबीयत की खबर सुनी, यह जड़ी बूटी ले ले, पुराने नुस्खे हैं, अल्लाह ने चाहा तो फायदा होगा। सलीम ने शुक्र अदा किया। उसने दवा घोलकर अम्मी को दी। कुछ देर बाद उनकी सांस थोड़ी संभली। सलीम ने राहत की सांस ली, मगर डर अभी भी सीने में जमा था। वह अम्मी के पांव दबाने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे जो अम्मी के पैरों पर टपकते रहे। वह दिल में कह रहा था, या अल्लाह मेरी जान ले ले, मगर मेरी अम्मी को दर्द न दे। रात के आखिरी पहर में अम्मी को हल्की नींद आ गई।
सलीम ने पहली बार आसमान की तरफ देखा, जहां अंधेरा धीरे हल्का हो रहा था। उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था कि क्या यह राहत असली है। तभी दूर से अजान की आवाज उठी। वह आवाज उसके दिल में उतरती चली गई। उसने माथा जमीन पर रख दिया। उसके आंसू मिट्टी में मिलते रहे और वह फुसफुसाया, या अल्लाह, मैं गरीब हूं मगर तेरा बंदा हूं, मुझे मेरे सब्र में शर्मिंदा मत करना। अजान की आवाज फिजा में फैलती चली गई और सलीम ने माथा जमीन से उठाया तो उसकी आगे की आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। उसे लग रहा था जैसे रात ने जाते जाते उसके घर की दहलीज पर कोई अनदेखा बोझ छोड़ दिया हो। वह अंदर आया तो अम्मी हल्की नींद में थी मगर उनकी सांस अभी भी गहरी थी। सलीम ने सोचा आज दवा जरूर लानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने सिक्के कपड़े में बांधे और अम्मी के पास बैठकर धीरे से बोला, मैं अभी आता हूं। अम्मी ने आंखें खोली और उसे देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत थी और एक अनकहा डर भी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, जल्दी आ जाना बेटा। यह लफ्ज सलीम के दिल में तीर की तरह उतरे। वह घर से निकला तो सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई मगर उसके सीने में गर्म बेचैनी थी। गली से गुजरते हुए उसे हर दरवाजे के पीछे अपनी जैसी कोई कहानी छुपी महसूस हुई। बाजार पहुंचा तो दवाखाना खुल चुका था। हकीम ने दवा बताई और कीमत सुनी तो सलीम के हाथ कांप गए। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाकी बाद में दे दूंगा, मेरी अम्मी की हालत नाजुक है। हकीम ने सख्त नजरों से देखा और कहा, उधार बहुत बढ़ चुका है। सलीम का गला सूख गया। वह दुकान से बाहर आया तो दुनिया धुंधली लगने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या रब, अब किस दरवाजे जाऊं। तभी पीछे से आवाज आई, ए मजदूर। सलीम ने पलटकर देखा तो वही गोदाम वाला मजदूर खड़ा था जिसने कल उसकी मदद की थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, तू परेशान दिख रहा है। सलीम ने सब हाल कह दिया। मजदूर ने बिना देर किए अपनी कमर से बंधा कपड़ा खोला और कुछ सिक्के निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। सलीम घबरा गया और बोला, मैं कैसे लूं? मजदूर ने नरमी से कहा, इसे कर्ज मत समझ, यह एक मजदूर की दूसरे मजदूर के लिए मदद है। सलीम की आंखें भर आईं। उसने सिक्के ले लिए मगर दिल में शर्म और शुक्र दोनों साथ थे। वह फिर हकीम के पास गया, दवा ली और तेजी से घर की तरफ चला। रास्ते में उसे लगा जैसे आज कदम भारी नहीं बल्कि हल्के हैं, मगर दिल में अजीब घबराहट फिर भी थी। जब वह गली के मोड़ पर पहुंचा तो दो औरतें आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और उसके घर की तरफ देख रही थीं। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ा। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा पड़ोस की खाला अम्मी के पास बैठी थी। अम्मी की आंखें बंद थीं और चेहरा बहुत पीला। सलीम के हाथ से दवा की पुड़िया गिर गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और अम्मी के चेहरे को छूकर बोला, अम्मी, मैं आ गया हूं। खाला ने कहा, बेटा, अभी सांस चल रही है मगर रात से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। सलीम ने कांपते हाथों से दवा पिलाई। कुछ देर तक कुछ फर्क न पड़ा। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। वह अम्मी के पांव पकड़कर बैठ गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मेरी सुन ले। तूने मुझे हमेशा खाली हाथ नहीं लौटाया, आज भी रहमत कर दे। उसके आंसू अम्मी के पैरों को भिगोते रहे। थोड़ी देर बाद अम्मी की पलकों में हरकत हुई। उन्होंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। सलीम झुक गया। उन्होंने उसे देखा और उनके लब हिले। उन्होंने कहा, बेटा, डरना मत, अल्लाह अपने बंदों को खाली नहीं छोड़ता। यह कहकर उनकी आंखों से आंसू निकल आया। सलीम का दिल फट गया मगर उसी वक्त बाहर से शोर की आवाज आई। किसी ने पुकारा, साहूकार आ गया। सलीम के अंदर आग सी भड़क उठी। वह बाहर निकला तो साहूकार दो आदमियों के साथ खड़ा था। उसने कहा, वक्त खत्म हो गया, घर खाली करो। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मौत और जिंदगी के बीच हैं, रहम करो। साहूकार ने सख्त चेहरा बनाए कहा, मेरा दिल नहीं पिघलता, हिसाब से मतलब है। सलीम के अंदर की सारी थकान गुस्से में बदलने लगी मगर उसने नजर झुका ली। उसने सोचा, अगर आज झगड़ा किया तो अम्मी और डर जाएंगी। उसने मोहलत मांगी मगर जवाब पत्थर जैसा था। पड़ोसी दरवाजों से झांकते रहे मगर कोई आगे ना आया। सलीम को लगा जैसे पूरी बस्ती खामोश गवाह है उसके इम्तिहान की।
वह वापस अंदर आया तो अम्मी ने उसकी आंखें पढ़ लीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा सब्र करना, घर छूट जाए तो भी ईमान न छूटे। सलीम का सीना भर आया। वह उनके पास बैठ गया। बाहर साहूकार की आवाजें गूंजती रहीं। अंदर एक गरीब माँ का बिस्तर और उसका टूटा हुआ बेटा बैठा था जो अपने रब से लिपटा हुआ था। सलीम ने अम्मी का हाथ अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तू देख रहा है, मैं तेरे फैसले से भागूंगा नहीं, मगर मेरी अम्मी को इस जिल्लत से बचा ले। तभी अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक मजबूत थी। साहूकार भी पलटा। दरवाजा खोला तो सामने वही मजदूर खड़ा था। उसके साथ मस्जिद का बुजुर्ग भी था। उनके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि इरादा था। सलीम हैरान रह गया। मजदूर ने साहूकार की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस घर को हाथ मत लगाना, बस्ती में अभी इंसानियत जिंदा है। यह लफ्ज सुनते ही माहौल बदल गया। साहूकार ने ताना मारा कि तुम कौन होते हो बीच में आने वाले। मजदूर ने जवाब दिया, हम भी इसी मिट्टी के लोग हैं और जुल्म देखकर चुप रहना गुनाह है। सलीम का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ न आया कि यह सब क्या हो रहा है। दरवाजे पर खड़ा वह मजदूर साधारण कपड़ों में था, मगर उसके लहजे में अजीब सी ठहराव वाली ताकत थी। उसके साथ मस्जिद के बुजुर्ग भी थे, जिनकी आंखों में उम्र की सफेदी थी मगर इरादे में मजबूती। साहूकार ने हंसकर कहा, तुम लोग मुझे सिखाओगे, यह मेरा हिसाब है। मजदूर आगे बढ़ा और बोला, हिसाब इंसान का इंसान से होता है, मगर जान और इज्जत का हिसाब अल्लाह से होगा। यह सुनते ही गली में खामोशी छा गई। जो लोग दरवाजों से झांक रहे थे वे थोड़ा और आगे आ गए। सलीम को लगा जैसे उसकी कमजोर पीठ के पीछे अचानक दीवार खड़ी हो गई हो, मगर उसके सीने में डर अभी भी जिंदा था, क्योंकि अम्मी अंदर मौत और जिंदगी के दरमियान पड़ी थीं। साहूकार ने आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग मेरे काम में अड़चन बनोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मस्जिद के बुजुर्ग ने नरमी मगर वजन भरी आवाज में कहा, बेटा सख्ती छोड़ दो। एक बीमार बूढ़ी औरत के सिर से छत छीनना इज्जत का काम नहीं। यह सुनकर कुछ और लोग भी हामी भरने लगे। माहौल बदलता देख साहूकार झुंझलाया मगर बोला, ठीक है, सुबह तक का वक्त देता हूं। मगर सूरज निकला और पैसे न मिले तो घर खाली होगा। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। उसके कदमों की आवाज गली में देर तक गूंजती रही। सलीम के घुटने जवाब दे गए। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मजदूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हिम्मत रखो, अभी रात बाकी है और रहमत के दरवाजे बंद नहीं हुए। सलीम ने पहली बार उसे गौर से देखा। चेहरा आम था मगर आंखें गहरी थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। मस्जिद के बुजुर्ग अंदर अम्मी को देखने गए। उन्होंने दुआ पढ़ी और सलीम को तसल्ली दी। मजदूर चुपचाप खड़ा रहा। सलीम ने कहा, भाई तुम क्यों मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठा रहे हो? मजदूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं भी कभी इसी दहलीज पर खड़ा था जहां आज तुम हो। सलीम हैरान रह गया, मगर वक्त सवाल का नहीं था। अंदर से अम्मी की खांसी की आवाज आई तो वह दौड़ कर गया। अम्मी की सांस फिर तेज चल रही थी। उसने उनके माथे पर हाथ रखा। बदन तप रहा था। सलीम का दिल कांप उठा। उसने दवा दी, पानी पिलाया। मजदूर भी अंदर आया और खामोशी से पास बैठ गया। रात गहराती गई। बाहर आसमान काला हो चुका था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। घर के अंदर एक दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी लौ कभी तेज होती कभी धीमी। सलीम अम्मी के पांव दबा रहा था और दिल में बार बार कह रहा था, या अल्लाह तू गवाह है, मैं कोशिश में कमी नहीं कर रहा, तू बस मेरी अम्मी पर रहम कर दे। मजदूर चुप बैठा उसे देख रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, सलीम क्या तुम्हें अपने अब्बा याद हैं? सलीम की आंखें भर आईं। उसने कहा, बहुत कम याद हैं, मगर उनकी आवाज याद है जो हर नमाज के बाद मेरे सर पर हाथ रखती थी। मजदूर ने सिर झुका लिया जैसे कोई पुराना जख्म जाग गया हो। बोला, दुनिया में कुछ रिश्ते खून से होते हैं और कुछ दर्द से। आज तुम्हारा दर्द मुझे खींच लाया। सलीम के दिल में अजीब सुकून उतरने लगा। उसे लगा वह अकेला नहीं है, मगर डर अभी भी परछाई की तरह साथ था। आधी रात बीत गई। अम्मी की हालत कभी संभलती कभी बिगड़ती।
अचानक उन्होंने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में कहा, सलीम पास आओ। वह झुक गया। उन्होंने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। बोली, बेटा, अगर कल सूरज निकले और मैं न उठूं तो मुझे उसी मिट्टी में सुला देना जहां तुम्हारे अब्बा सोए हैं। सलीम का कलेजा फट गया। उसने रोते हुए कहा, अम्मी ऐसा मत कहो, मैं अभी भी दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मेहरबान है। मजदूर की आंखें भी भीग गईं मगर वह चुप रहा। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम का दिल धड़क उठा। उसने दरवाजा खोला तो मस्जिद का एक लड़का खड़ा था। उसने कहा, बुजुर्ग ने बुलाया है, अभी बहुत जरूरी है। सलीम घबरा गया। अम्मी को इस हालत में छोड़कर कैसे जाए? मजदूर ने कहा, मैं यहां हूं, तुम जाओ, अल्लाह आसान करेगा। सलीम भारी कदमों से मस्जिद की तरफ चला। रात की हवा ठंडी थी मगर उसके माथे पर पसीना था। मस्जिद पहुंचा तो बुजुर्ग अंदर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे बैठाया और कहा, बेटा, एक बात बतानी थी जो बरसों से दिल पर बोझ थी। सलीम हैरान हुआ। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने मरते वक्त मेरे पास एक अमानत छोड़ी थी, कहा था वक्त आने पर सलीम को देना। मैं उस दिन से सोचता रहा कब वह वक्त आएगा। आज तुम्हारी हालत देख समझ आया यही वह घड़ी है। सलीम की सांस रुक गई। बुजुर्ग ने कपड़े में लिपटा एक छोटा थैला निकाला। खोला तो उसमें कुछ पुराने चांदी के सिक्के और एक कागज था। बोले, तुम्हारे अब्बा मजदूर थे मगर ईमान के बहुत अमीर। यह उनकी बरसों की बचत है जो उन्होंने तुम्हारे नाम की थी। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने थैला सीने से लगा लिया। बोला, उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? बुजुर्ग ने कहा, शायद वह चाहते थे तुम मेहनत की कीमत खुद समझो। सलीम का दिल भर आया। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई रोशनी उतर आई हो। वह जल्दी से घर लौटा। मजदूर अभी भी अम्मी के पास बैठा था। सलीम ने थैला दिखाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मजदूर की आंखों में चमक आई। बोला, देखा, सब्र खाली नहीं जाता। मगर उसी पल अम्मी की सांस अटक गई। उनका बदन कांपा। सलीम चीख उठा, अम्मी। उसने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। मजदूर ने कलमा पढ़ना शुरू किया। कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। सलीम के आंसू अम्मी के चेहरे पर गिरते रहे। कुछ पल ऐसे थे जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक अम्मी की सांस थोड़ी संभली। सलीम ने राहत की सांस ली मगर डर और गहरा हो गया। रात का आखिरी हिस्सा था। बाहर दूर कहीं मुर्गा बोला। सुबह आने वाली थी। सलीम ने अम्मी का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी देखो, अल्लाह ने रास्ता खोला है। हमारे पास किराया देने को पैसे हैं, आप ठीक हो जाओगी। अम्मी ने बहुत हल्की मुस्कान दी मगर उनकी आंखों में जैसे दुनिया से विदाई की नरमी उतर आई थी। मजदूर खामोशी से खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भी दर्द था मगर भीतर सुकून भी। सलीम को अचानक ख्याल आया कि वह कौन है जो हर मुश्किल मोड़ पर साथ खड़ा हो जाता है। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? मजदूर ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, मैं भी एक मजदूर हूं जो कभी किसी की दुआ से बच गया था। आज शायद किसी और की दुआ पूरी करने आया हूं। यह सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे यह बात सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि उसके टूटते हुए दिल पर रखी ठंडी पट्टी हो। मगर उसी पल उसकी नजर अम्मी के चेहरे पर गई और सारी तसल्ली फिर डर में बदल गई। उनकी सांस हल्की और बिखरी हुई चल रही थी। होंठ सूखे थे। आंखों के कोनों में थकान जमी थी। सलीम उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, अम्मी, मैं यही हूं, कहीं मत जाइए। मेरे पास अब पैसे हैं, दवा है, अल्लाह ने सुन ली। मजदूर थोड़ा पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी खामोशी थी जैसे वह इस दर्द का पुराना गवाह हो। बाहर आसमान में हल्की सफेदी फैल रही थी। नई सुबह का उजाला दीवारों पर रेंग रहा था मगर उस घर के अंदर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। सलीम का दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन में डर था कि कहीं अगली सांस आखिरी ना हो। उसने झुककर अम्मी के कान के पास कहा, अम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने कहा था सब्र करना, मैं कर रहा हूं, अब आप भी सब्र करो। मजदूर धीरे से पास आया और बोला, दुआ पढ़ते रहो, आवाज टूटे तो भी पढ़ते रहो। सलीम ने कांपती आवाज में दुआएं दोहरानी शुरू की।
उसके आंसू अम्मी के हाथ पर गिरते रहे। वक्त रुक सा गया। फिर अचानक अम्मी की सांस थोड़ी सी सीधी हुई। सीने की उठान पहले से कम तेज लगी। सलीम ने उम्मीद से मजदूर की तरफ देखा। मजदूर ने सिर झुकाकर कहा, रहमत कभी भी उतर सकती है, मगर इम्तिहान भी आखिरी सांस तक चलता है। यह सुनकर सलीम के दिल में एक साथ सुकून और खौफ दोनों भर गए। उसने थैले से सिक्के निकाले और उन्हें जमीन पर रखकर कहा, या अल्लाह, यह तेरी दी हुई अमानत है, इसे मेरे घमंड का सबब मत बनाना। यह सुनते ही अम्मी की पलकें हल्की सी हिली। उन्होंने आंखें खोली और बहुत मुश्किल से कहा, बेटा, नमाज का वक्त हो गया होगा। सलीम रो पड़ा। बोला, अम्मी, आप इस हालत में भी नमाज याद रखती हैं? उन्होंने बहुत हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में दर्द था मगर रोशनी भी थी। मजदूर ने पास रखे लोटे से पानी लिया। सलीम ने अम्मी का वुजू कराया जितना हो सका, फिर खुद जल्दी से नमाज अदा की। सजदे में उसका दिल टूटकर बिखर गया। या रब, मैं कमजोर हूं, मगर तेरी रहमत बड़ी है, मेरी अम्मी को राहत दे दे। सजदा लंबा होता गया। जब उसने सिर उठाया तो उसके गाल भीगे थे। घर के अंदर हल्की रोशनी भर चुकी थी। गली में लोगों की आहट शुरू हो गई थी, मगर उस घर के अंदर वक्त अब भी थमा हुआ था। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आहट हुई। सलीम चौंका, कहीं साहूकार तो नहीं आ गया? उसका दिल सिमट गया। मजदूर दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक मस्जिद का नौजवान था और दूसरा बस्ती का पुराना कारीगर। उन्होंने कहा, हम सुनकर आए कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, ये थोड़ा सूप और गर्म पानी लाए हैं। सलीम की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुख में इंसान अकेला नहीं छोड़ा जाता अगर वह टूटकर गिरने से पहले अपने रब को पुकार ले। मजदूर ने उन दोनों को अंदर आने दिया। अम्मी ने उन्हें देखा और हल्की सी दुआ दी। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी मगर असर भरा था। थोड़ी देर के लिए माहौल में अजीब सुकून फैल गया। सलीम को लगा शायद तूफान टल गया, मगर इम्तिहान अभी बाकी था। अम्मी ने अचानक सलीम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में गहराई उतर आई। बोली, बेटा, पास बैठो। वह झुक गया। उन्होंने कहा, अगर मैं बच गई तो यह अल्लाह का करम होगा, अगर न बची तो यह भी उसी का फैसला होगा, मगर एक वादा करो। सलीम ने रोते हुए कहा, हर वादा करूंगा अम्मी। उन्होंने कहा, कभी हराम की राह मत चुनना, चाहे भूख कितनी भी लगे। किसी के आगे हाथ फैलाने से पहले अल्लाह के आगे रो लेना। सलीम ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसकी रूह कांप रही थी। मजदूर ने यह सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उसने नजर फेर ली, जैसे वह भी अपने अंदर के किसी दर्द से लड़ रहा हो। दिन थोड़ा और चढ़ा। अम्मी की हालत कुछ पल संभलती फिर बिगड़ती। हर बार सलीम की सांस अटक जाती। बाहर अचानक हलचल हुई। साहूकार फिर आ गया था। उसके साथ दो और आदमी थे। वह दरवाजे पर खड़ा चिल्लाया, वक्त खत्म हो गया। सलीम का खून सूख गया। मजदूर दरवाजे पर जा खड़ा। बोला, आवाज नीची रखो, अंदर बीमार मां है। साहूकार ने ताना मारा, तुम्हारी हमदर्दी कब तक चलेगी? किराया दो वरना निकलो। सलीम बाहर आया। हाथ में थैला था। उसने सिक्के साहूकार के सामने रख दिए। उसकी आवाज कांप रही थी मगर आंखों में अजीब सी ठहराव था। बोला, यह किराया है, देर हुई मगर हलाल है। साहूकार ने सिक्के गिने। चेहरा बदला। बोला, ठीक है, मगर देर का जुर्माना अलग होगा। यह सुनते ही मजदूर की आंखों में सख्ती आई। बोला, जुर्माना उस पर जो जुल्म करे, इस गरीब पर नहीं। गली में लोग जमा हो गए। फुसफुसाहट बढ़ी। साहूकार ने माहौल देखा। बोला, ठीक है, आज छोड़ता हूं, मगर याद रखना, और चला गया। सलीम ने राहत की सांस ली मगर अंदर से टूट चुका था। वह भागकर अम्मी के पास गया। बोला, अम्मी, घर बच गया, आप सुन रही हैं? अम्मी ने आंखें खोली। उनकी नजर बेटे के चेहरे पर ठहरी। उन्होंने बहुत हल्के से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनकी सांस लंबी चली और कुछ पल के लिए रुक सी गई। सलीम का दिल रुक गया। उसने घबरा कर पुकारा, अम्मी। मजदूर ने पास आकर उनका हाथ थामा। कुछ लम्हे ऐसे थे जिनमें पूरी दुनिया ठहर गई। फिर अम्मी की सांस बहुत हल्की सी वापस आई।
मगर वह पहले जैसी न थी। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आई थी, जैसे कोई सफर की तैयारी कर चुका हो। सलीम की रूह कांप उठी। उसने सिर अम्मी की छाती पर रख दिया। अल्लाह, अगर लेना है तो मेरा सब्र साथ ले लेना, मुझे खाली मत छोड़ना। मजदूर खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर सुकून। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, कुछ दुआएं देर से पूरी होती हैं, मगर जब होती हैं तो इंसान बदल जाता है। सलीम ने उसकी बात सुनी मगर समझ न पाया। बाहर दिन पूरा निकल आया था। गली में रोजमर्रा की आवाजें गूंज रही थी, मगर उस छोटे से मिट्टी के घर में जिंदगी और मौत की सरहद खामोश पड़ी थी। सलीम ने अम्मी का हाथ अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल में अब डर से ज्यादा एक अजीब सी तैयारी उतर रही थी, जैसे रूह किसी बड़े फैसले से पहले खुद को संभाल लेती है। अम्मी की सांस बहुत हल्की रह गई थी। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि दिए की लौ की हल्की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। मजदूर चुपचाप खड़ा था, मगर उसकी आंखें अब पहले जैसी साधारण नहीं लग रही थीं। उनमें गहराई थी, जैसे सदियों की थकान और सब्र एक साथ ठहरे हों। सलीम ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और टूटी आवाज में कहा, भाई दुआ करो मेरी अम्मी बच जाएं। मजदूर धीरे से पास आया। उसने कांपते हाथों से अम्मी के माथे के ऊपर हवा में हाथ फेरा, मगर छुआ नहीं। उसकी आवाज बदली हुई सी लगी। बोला, दुआ कबूल होती है मगर वक्त उसका अपना होता है। सलीम ने रोते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मजदूर कुछ पल खामोश रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। उसकी नजरें झुकी थीं। उसने बहुत धीमे मगर साफ लहजे में कहा, सलीम, अब वक्त आ गया है कि एक राज बता दूं जो बरसों से अमानत था। सलीम ने हैरानी से उसे देखा। मजदूर बोला, मैं वह नहीं जो तुम समझते रहे। मैं इंसानों जैसा दिखता हूं मगर इंसान नहीं हूं। सलीम का दिल जोर से धड़का। कमरे की हवा भारी हो गई, मगर उसके अंदर डर से ज्यादा हैरत थी। मजदूर ने कहा, घबराओ मत, मैं बुराई से नहीं आया, मैं एहसान के कर्ज से बंधा आया हूं। सलीम की सांस रुक गई। मजदूर ने आगे कहा, बरसों पहले तुम्हारे अब्बू एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। वहां कुछ लोग मुझे काबू करने की कोशिश में थे। मैं कमजोर था और जख्मी भी। तुम्हारे अब्बू ने बिना समझे कि मैं कौन हूं उन जालिमों को रोका, मुझे पनाह दी, पानी दिया और कहा कि हर मखलूक पर रहम करो क्योंकि सब अल्लाह की बनाई है। उस दिन उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं जिन्नों की दुनिया से हूं मगर उस दिन से तुम्हारे अब्बू का कर्जदार था। मैंने वादा किया था कि उनकी नस्ल पर वक्त आया तो मदद करूंगा। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने अब्बू का चेहरा याद आया, वह सादगी, वह रहमदिली। मजदूर ने कहा, मैं हर मुश्किल मोड़ पर तुम्हारे पास इसलिए पहुंचा क्योंकि तुम्हारा दर्द आसमान तक गया और मुझे इजाजत मिली। मगर सुनो सलीम, मदद भी एक इम्तिहान होती है। अगर मैं सब आसान कर दूं तो सब्र का दर्जा छिन जाएगा। इसलिए मैंने बस उतना सहारा दिया जितना तुम्हारा ईमान संभाल सके। सलीम के रोंगटे खड़े थे। उसका दिल कांप रहा था मगर अजीब सुकून भी था। उसने कहा, तो क्या मेरी अम्मी बच जाएंगी? मजदूर की आंखें नम हो गईं। बोला, हर जान की एक लिखी हुई घड़ी होती है, मगर दुआ तकदीर के रास्ते बदल देती है अगर हिकमत हो। अभी फैसला बाकी है। तभी अम्मी ने बहुत हल्की की आवाज में सलीम का नाम लिया। दोनों झुक गए। अम्मी की आंखें आधी खुली। उन्होंने सलीम के चेहरे को देखा, फिर मजदूर की तरफ नजर गई। कुछ पल वह उसे देखती रहीं जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूं। फिर बहुत धीमे बोली, रहमत का साया है। सलीम सिहर गया। मजदूर ने सिर झुका लिया। अम्मी ने कांपते हाथ से सलीम का चेहरा छुआ। बोली, बेटा डरना मत, अल्लाह अपने नेक बंदों को खाली नहीं छोड़ता। उनकी आवाज टूट रही थी। सलीम ने रोते हुए कहा, अम्मी मत जाइए, मैं अकेला हो जाऊंगा। मजदूर ने आंखें बंद कर लीं जैसे किसी और जहां से इजाजत मांग रहा हो। कमरे की हवा बदलने लगी। दिए की लौ सीधी हो गई। अम्मी की सांस अचानक गहरी हुई, फिर कुछ पल ठहरी, फिर बहुत हल्की हो गई। सलीम ने उनका सिर सीने से लगा लिया। उसके आंसू उनके चेहरे पर गिरते रहे। वह बार बार कहता रहा, या अल्लाह रहम कर दे। मजदूर ने धीमी आवाज में दुआ पढ़ी। वक्त जैसे खिंच गया। फिर अम्मी के होंठ हिले। उन्होंने कलमा पढ़ा।
चेहरे पर अजीब सुकून उतर आया और उनकी सांस धीरे से थम गई। सलीम जम गया, आवाज गले में अटक गई। उसने अम्मी को हिलाया, पुकारा, मगर खामोशी गहरी हो चुकी थी। उसके अंदर से एक टूटी हुई सिसकी निकली। उसने सिर अम्मी की छाती पर रख दिया। मजदूर की आंखों से भी आंसू गिरे। उसने कहा, उनकी तकलीफ खत्म हुई। यह रहमत है, भले दिल को आग लगे। सलीम रोता रहा। उसका दिल जैसे सीने में नहीं रहा, मगर उस रोने में शिकायत नहीं थी, बस टूटन थी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, अम्मी के चेहरे पर कपड़ा रखा। हाथ कांप रहे थे मगर नजरें स्थिर थीं। उसने कहा, या अल्लाह, तू गवाह है, मैंने सब्र छोड़ा नहीं। मजदूर खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब रोशनी में अलग लग रहा था। उसने कहा, मेरा कर्ज अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बू की नस्ल पर रहमत का साया रहेगा, मगर अब तुम्हें अपने पैरों पर चलना होगा। मैं साथ नहीं रहूंगा हर मोड़ पर। सलीम ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या फिर मिलोगे? मजदूर ने हल्की मुस्कान दी, बोला, जब दुआ और सब्र एक जगह मिलते हैं वहां हम दूर नहीं रहते। इतना कहकर वह पीछे हटा, दरवाजे की तरफ गया। सुबह की रोशनी अंदर आई। सलीम ने पलक झपकी और वह वहां नहीं था, जैसे हवा में घुल गया हो। घर में खामोशी थी। अम्मी का सुकून भरा चेहरा सामने था। सलीम ने आंसू पोंछे, सीना सीधा किया, बोला, या अल्लाह, अब तू ही सहारा है। उसके सामने अम्मी का सुकून भरा चेहरा था, मगर दिल के अंदर ऐसा तूफान उठ रहा था जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई हो। घर वही था, दीवारें वही थीं, मिट्टी की खुशबू वही थी, मगर उस घर की रूह चली गई थी। उसने कांपते हाथों से अम्मी के चेहरे से कपड़ा हटाया और आखिरी बार उनकी पेशानी चूमी। उनके लबों पर जमी खामोश मुस्कान उसके दिल को चीर गई। उसे याद आया जब वह छोटा था और डरकर अम्मी की गोद में छुप जाता था। आज डर पहले से बड़ा था, मगर गोद खाली थी। उसकी छाती से एक भारी आह निकली, मगर उसने खुद को जमीन पर गिरने न दिया। उसने फुसफुसाकर कहा, अम्मी, आपने सब्र सिखाया है, मैं गिरूंगा नहीं। बाहर सुबह पूरी तरह उतर आई थी। गली में लोग अपने कामों में लग रहे थे, मगर सलीम के घर का दरवाजा बंद था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। वह उठा, पड़ोस की खाला को खबर दी। थोड़ी देर में बस्ती की औरतें आ गईं। घर के अंदर धीमी सिसकियों की आवाज भर गई। हर चेहरा दुख से झुका हुआ था, मगर सलीम चुप खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, मगर उनमें शिकायत नहीं थी, बस खालीपन था और अंदर गहरा दर्द। उसने खुद कफन का इंतजाम किया, अम्मी को आखिरी गुस्ल दिया। हर छींटे के साथ उसकी उंगलियां कांपती और दिल कहता, या अल्लाह, यह आखिरी खिदमत है, इसे कबूल कर ले। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो उसने अम्मी का सिर सहलाया और कहा, आप मुझे छोड़ गई, मगर आपका सबक मेरे साथ है। मिट्टी की राह पर जनाजा चला। हर कदम पर सलीम का दिल जैसे जमीन में धंसता जा रहा था। कब्र के पास पहुंचकर उसने खुद मिट्टी उठाई। पहली मुट्ठी गिराते हुए उसका हाथ कांपा, मगर उसने आंखें बंद कर ली। या रब, अब यह तेरी अमानत है। कब्र भर गई, लोग लौट गए, शाम ढलने लगी। सलीम अकेला कब्र के पास बैठा रहा। हवा ठंडी थी, आसमान पर हल्का रंग था। उसने मिट्टी को छूकर कहा, अम्मी, मैं अब अकेला हूं, मगर तेरा रब मेरा भी है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतर रहा था, जैसे दर्द के नीचे सब्र की जड़ जम रही हो। जब वह घर लौटा तो घर की खामोशी ने उसे घेर लिया। हर कोना अम्मी की आवाज पुकार रहा था। चूल्हे के पास उनकी बैठने की जगह खाली थी। खाट पर उनका तकिया वैसे ही पड़ा था। सलीम ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसके आंसू फिर बह निकले, मगर इस बार उनमें शिकायत कम थी और याद ज्यादा। रात गहराती गई। वह दिए के सामने बैठा रहा। उसे मजदूर की बात याद आई कि कर्ज अभी पूरा नहीं हुआ। वह सोचता रहा, यह राज क्या है। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसका दिल धड़का। दरवाजा खोला तो वही मजदूर खड़ा था, मगर इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था। सलीम कुछ न बोला, बस देखता रहा। मजदूर अंदर आया, बोला, काम भारी है, मगर यह रास्ते का अंत नहीं। तुम्हारे अब्बू ने जो बीज बोया था, अब उसका वक्त आया है। सलीम ने धीमी आवाज में कहा,
मैं टूट चुका हूं। मजदूर ने कहा, टूटे हुए दिल में ही असली रोशनी उतरती है। उसने जमीन पर बैठकर हाथ फैलाए और धीमी आवाज में कुछ पढ़ा। कमरे की हवा बदल गई। सलीम के दिल का बोझ जैसे हल्का हुआ। मजदूर ने कहा, कल से तुम्हारी जिंदगी नया मोड़ लेगी, मगर याद रखना रास्ता आसान नहीं होगा। सब्र को पकड़कर रखना। यह कहकर वह खामोश हुआ। सलीम ने पूछा, आप कौन हैं सच में? मजदूर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में रहस्य था। बोला, मैं वह हूं जिसे तुम्हारे अब्बू ने रहम देकर आजाद किया था। मैं दुआ का कर्ज चुकाने आया हूं, मगर इंसान की राह इंसान को खुद चलनी होती है। मैं बस साया हूं। सलीम की रूह कांप गई, मगर डर नहीं था, बस हैरत और यकीन। मजदूर उठ खड़ा हुआ। बोला, कल फजर के बाद शहर के पुराने पुल के पास जाना, वहां तुम्हारे लिए एक दरवाजा खुलेगा। इतना कहकर वह चला गया। सलीम देर तक दरवाजे पर खड़ा अंधेरे में देखता रहा, फिर अंदर आकर नमाज पढ़ी। सजदे में देर तक रोता रहा, या अल्लाह मुझे रास्ते से भटका मत देना। सुबह हुई। वह पुल की तरफ चला। दिल में डर भी था, उम्मीद भी। वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा ताजिर बैठा है। उसने सलीम को देखकर कहा, तुम ही सलीम हो? तुम्हारे अब्बू ने सालों पहले मेरी जान बचाई थी। यह दुकान और काम मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। सलीम की आंखें भर आईं। उसे समझ आया दुआ का सिलसिला कैसे चलता है। उसके अब्बू की नेकदिली अब फल बनकर सामने थी, मगर यह शुरुआत थी। उसके सामने जिम्मेदारी का पहाड़ खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा। बोला, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर तेरे भरोसे चलूंगा। सलीम के होंठ कांप रहे थे, मगर आंखों में अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे दिल ने रोना छोड़कर भरोसा थाम लिया हो। पुल के पास बैठा वह बूढ़ा ताजिर उसे गौर से देख रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें थकी हुई, मगर उनमें सच्चाई थी। उसने कहा, तुम्हारे अब्बू ने मुझे उस वक्त संभाला था जब मेरा सब कुछ लुट चुका था। मैं गिर पड़ा था राह में और लोग गुजरते रहे। तुम्हारे अब्बू ने मुझे उठाया, पानी दिया और कहा, अल्लाह किसी को गिराकर छोड़ता नहीं। आज मैं जो भी हूं उनकी दुआ की वजह से हूं। यह सुनते ही सलीम का दिल भर आया। उसे लगा जैसे अब्बू की परछाई उसके सामने खड़ी हो। ताजिर ने आगे कहा, मेरी उम्र अब ढल चुकी है, दुकान चलाने की ताकत नहीं रही। मैंने बरसों से दुआ की थी कि वह नेक इंसान या उसका बेटा मिले तो मैं यह काम उसके हवाले करूं। आज तुम्हें देखकर दिल गवाही दे रहा है। सलीम के हाथ कांप गए। उसने कहा, मैं तो साधारण मजदूर हूं, मुझे कारोबार का क्या पता। ताजिर मुस्कुराया और बोला, हलाल नीयत वाला इंसान कारोबार नहीं सीखता, उसे बरकत सिखा दी जाती है। यह सुनकर सलीम की आंखें नम हो गईं, मगर उसी पल उसे अम्मी की कब्र याद आई। उसने दिल में कहा, अम्मी, आपने देखा ना, आपका सब्र खाली नहीं गया। ताजिर उसे अपने साथ ले गया। पुरानी गली में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी का दरवाजा पुराना था, मगर अंदर सफाई थी। बोरियों में अनाज रखा था। एक कोने में तराजू, दीवार पर कुरान की आयत टंगी थी। ताजिर ने चाबी सलीम के हाथ में रखी। बोला, आज से यह तुम्हारी अमानत है, न मोल में धोखा देना, न तौल में कमी। सलीम ने चाबी ऐसे पकड़ी जैसे कोई अमानत सीने में रखता है। उसने दुकान की दहलीज को छुआ और दुआ की, यार अब इसे हलाल रोजी का जरिया बनाना। पहले दिन ही लोग आने लगे। किसी ने दाल ली, किसी ने आटा। सलीम हर ग्राहक को मुस्कान से जवाब देता। कमाई थोड़ी थी, मगर दिल भरा हुआ था। मगर शाम ढलते ढलते एक चेहरा दरवाजे पर आया जिसने उसके सीने की धड़कन रोक दी। वह साहूकार था। वही सख्त आंखें, वही घमंड। उसने दुकान को देखा, फिर सलीम को। बोला, अच्छा तो अब तुम ताजिर बन गए? आवाज में ताना था। सलीम ने नजर झुकाकर कहा, रोजी का दरवाजा अल्लाह खोलता है। साहूकार पास आया। बोला, यह दुकान जिस गली में है वह मेरी जमीन पर है। किराया देना होगा, वरना यह भी हाथ से जाएगा। सलीम का दिल बैठ गया। अभी तो नई शुरुआत थी, मगर उसने अंदर से आवाज सुनी, सब्र। उसने नरमी से कहा, हिसाब साफ रहेगा, हलाल कमाई से दूंगा। साहूकार चला गया, मगर जाते हुए कह गया, दुनिया इतनी आसान नहीं जितनी तुम समझते हो। दुकान बंद कर सलीम रात को घर लौटा तो अम्मी की याद ने उसे घेर लिया। उसने चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटी खाई, मगर हर निवाले के साथ शुक्र था। रात को उसने नमाज में देर तक दुआ की, या अल्लाह मुझे घमंड से बचाना, मुझे मेरे डर से बचाना, मुझे जुल्म से बचाना। उसी रात उसे ख्वाब आया। उसने देखा अम्मी रोशनी में खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, हाथ उठाकर दुआ दे रही हैं। सलीम की आंख खुली तो दिल में सुकून था। सुबह फिर दुकान खोली। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे, क्योंकि वह कम तोलता नहीं था।
उधार भी दे देता था जरूरतमंदों को, मगर यह भलाई सबको अच्छी नहीं लगी। कुछ ताजिरों को जलन हुई। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि सलीम को गिराना है। एक दिन शहर के चौकीदार आए और बोले, खबर मिली है तुम मिलावट करते हो। सलीम सन्न रह गया। उसने कसम खाई, मगर वे बोरियां उलटने लगे। भीड़ जमा हो गई। उसकी इज्जत दांव पर थी। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा ताजिर आगे आया। बोला, यह लड़का झूठ नहीं बोलता, इसके अब्बू की गवाही मेरे पास है। और उसने पुराने कागज दिखाए जिनमें सलीम के अब्बू का नाम लिखा था, जिनकी मदद से कई लोग संभले थे। भीड़ शांत हो गई। चौकीदार लौट गए। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि नेकी का साया देर से सही मगर साथ रहता है। उसी शाम खबर आई कि शहर में अकाल की आहट है, अनाज कम पड़ने वाला है। लोग जमा करने लगे, कीमतें बढ़ने लगी। सलीम के सामने इम्तिहान था, क्या वह भी महंगा बेचे या जरूरतमंदों को बचाए। उसने रात भर सोचा। अम्मी की आवाज याद आई, हराम की राह मत चुनना। उसने फैसला किया, वह जरूरतमंदों को पहले देगा। अगले दिन लंबी कतार लगी। उसने गरीबों को पहले दिया। साहूकार दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। उसने मन ही मन ठाना कि इस लड़के को सबक सिखाना है। मगर सलीम के दिल में अब डर से ज्यादा भरोसा था। हर शाम वह आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, मैं तेरी राह पर चल रहा हूं, गिरूं तो संभाल लेना। सलीम की यह आदत बन चुकी थी। दिन भर दुकान की भागदौड़ के बाद जब आसमान हल्का नीला से गहरा होने लगता और परिंदों की कतारें अपने ठिकानों की तरफ लौटती, तब वह दुकान के बाहर खड़ा कुछ पल के लिए दुनिया से कट जाता। उसके हाथ तराजू की धूल से भरे होते, मगर दिल दुआ से भरा होता। मगर उस शाम हवा में कुछ अलग था। शहर की गलियों में बेचैनी थी। लोग अनाज जमा कर रहे थे, कीमतें बढ़ रही थीं, चेहरों पर डर साफ दिखता था। अकाल की आहट अब अफवाह नहीं रह गई थी। सलीम दुकान बंद कर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने एक अजीब मंजर देखा। गली के मोड़ पर एक दुबला सा कुत्ता पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट थी। लोग पास से गुजर रहे थे, मगर कोई रुक नहीं रहा था। सलीम के कदम खुद रुक गए। उसे अम्मी की बात याद आई, हर मखलूक पर रहम करो। वह झुका। कुत्ता दर्द से कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा थकान थी। सलीम ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, पास के घड़े से पानी लिया और धीरे से जख्म साफ किया। कुत्ता पहले सिहर उठा, मगर फिर शांत हो गया। सलीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, या अल्लाह, इसे भी राहत दे दे। वह उसे वहीं छोड़कर न जा सका। उसने उसे धीरे से उठाया और घर ले आया। घर में अम्मी की जगह खाली थी, मगर आज वहां एक घायल जान थी। उसने चूल्हे के पास पुराना बोरा बिछाया और कुत्ते को लिटाया। रात को दुकान की बची रोटी पानी में भिगोकर उसे खिलाई। कुत्ता धीरे धीरे खाने लगा। उसकी आंखों में जैसे शुक्रिया था। सलीम का दिल हल्का हुआ। उसे लगा घर में फिर सांस चल रही है। रात को वह नमाज में खड़ा हुआ तो उसके सजदे लंबे थे। या रब, तूने मुझे देने वाला हाथ बना दिया है तो मेरा दिल तंग मत होने देना। सुबह जब वह उठा तो कुत्ता दरवाजे के पास बैठा था। उसे देखकर पूंछ हिलाई। सलीम मुस्कुरा दिया। कई दिनों बाद उसके होंठों पर सच्ची मुस्कान आई। उसने जख्म पर फिर कपड़ा बांधा और दुकान चला गया। उस दिन भीड़ पहले से ज्यादा थी। लोग घबराए हुए थे। कोई ज्यादा मांगता, कोई उधार चाहता। सलीम ने जितना हो सका बांटा, मगर दोपहर तक अनाज कम पड़ने लगा। तभी साहूकार 2 आदमियों के साथ आया। उसकी नजर बोरी पर थी। बोला, सब बेच डालोगे तो कल क्या करोगे। सलीम ने शांति से कहा, आज जो भूखा है उसे कल की फिक्र नहीं समझ आती। साहूकार ने दांत भींचे और चला गया। शाम को जब सलीम घर लौटा तो देखा वही कुत्ता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। अब वह थोड़ा चल भी रहा था। सलीम ने उसे पानी दिया, उसके सिर पर हाथ फेरा। दिल में अजीब सुकून था, जैसे यह जानवर उसके अकेलेपन का साथी बन गया हो। कई रातें इसी तरह गुजरी, मगर शहर में हालात बिगड़ते गए। एक रात दुकान से लौटते वक्त कुछ लोगों ने रास्ता रोका। चेहरे ढके थे। बोले, अनाज दे दो वरना जान से जाओगे। सलीम का दिल धड़क उठा, मगर उसने कहा, यह अमानत है, गरीबों का हक है, मैं नहीं दे सकता। उनमें से एक ने धक्का दिया। वह गिर पड़ा। उसी पल गली से जोर की भौंकने की आवाज आई। वही कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। दांत दिखाए, भौंकता रहा। लोग घबरा गए। बोले, पागल कुत्ता है। वे पीछे हटे और भाग गए। सलीम जमीन पर बैठा रह गया। उसने कुत्ते को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बोला, या अल्लाह, तेरी मखलूक भी तेरे हुक्म से मददगार बनती है। उस रात उसे फिर ख्वाब आया।
उसने देखा अम्मी मुस्कुरा रही हैं। पास में वही मजदूर खड़ा है। दोनों उसे देख रहे हैं। सलीम नींद से उठा तो दिल भरा हुआ था मगर मजबूत भी। अगले दिन शहर में खबर फैली कि कुछ गोदामों में छुपा अनाज मिला है जो साहूकारों ने जमा कर रखा था। लोग भड़क उठे। चौकीदार आए, जांच हुई। सलीम की दुकान पर भी आए मगर उसे देखकर बोले, यह वही है जो गरीबों को बांटता है। कोई शिकायत नहीं। साहूकार की इज्जत गिरने लगी मगर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने मन में ठान लिया कि सलीम को गिराना है। एक शाम जब सलीम दुकान बंद कर रहा था तो बूढ़ा ताजिर आया। बोला, बेटा सावधान रहना, जलन आग बनती है। सलीम ने सिर झुका लिया। बोला, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। रात को घर लौटकर उसने कुत्ते को देखा। अब वह दरवाजे की रखवाली करता था। सलीम ने उसे नाम दिया साया, क्योंकि वह उसके साथ साए की तरह रहता था। हर रात वह आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, तूने मेरे अकेले घर में भी रहमत भेज दी। सलीम की आवाज में अब पहले जैसी टूटन नहीं रहती थी मगर दर्द कहीं गया भी नहीं था। वह दर्द अब उसकी रूह का हिस्सा बन गया था। साया उसके पैरों के पास बैठा रहता। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती जैसे खामोश पहरेदार हो। उस रात हवा भारी थी, दूर कहीं बादल गरजे। सलीम देर तक सो न सका। दिल में अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा तूफान पास आ रहा हो। सुबह अभी पूरी तरह निकली भी न थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। साया भौंक उठा। सलीम बाहर आया तो देखा शहर के सिपाही खड़े हैं, चेहरों पर सख्ती। बोले, तुम्हें कोतवाली चलना होगा। सलीम का दिल धक से रह गया। बोला, क्या बात है? उन्होंने कहा, शिकायत आई है कि तुमने सरकारी अनाज छुपा कर रखा है और लोगों को भड़का रहे हो। सलीम की आंखें फैल गईं। यह इल्जाम पत्थर जैसा था मगर उसने सिर झुका लिया। बोला, सच अल्लाह जानता है, मैं चलूंगा। उसने साया की तरफ देखा। कुत्ता उसकी टांग से लग गया, जैसे जाने ना देना चाहता हो। सलीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, सब्र करना। कोतवाली तक का रास्ता लंबा लगा। लोग देखते रहे, कुछ फुसफुसाए, कुछ चुप रहे। वहां पहुंचकर उसे अंधेरे कमरे में बिठाया गया। सामने साहूकार खड़ा था, आंखों में जीत की चमक। बोला, देखा भलाई का नतीजा, अब समझ आएगा दुनिया कैसे चलती है। सलीम ने कुछ न कहा। उसके दिल में अम्मी की आवाज गूंजी, हराम की राह मत चुनना। वह चुप रहा। पूछताछ हुई, बोरियों का हिसाब मांगा गया। सलीम ने सब बताया मगर कागजों में हेर फेर किया जा चुका था। उसे झूठा साबित किया जा रहा था। शाम तक उसे कोठरी में डाल दिया गया। ठंडी दीवारें, अंधेरा। सलीम पहली बार टूटा। वह जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। बोला, या अल्लाह, मैंने तेरी राह चुनी थी। अगर यही मंजिल है तो सब्र दे दे। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दीवार के उस पार से दुआ पड़ी हो। उसका दिल ठहर गया। उसे याद आया मजदूर की आवाज, वही ठहराव, वही सुकून। उसने आंखें बंद कर लीं। रात लंबी थी मगर उसके दिल में एक छोटी सी रोशनी जलती रही। सुबह दरवाजा खुला, उसे बाहर लाया गया। शहर का काजी आया था, बूढ़ा ताजिर भी साथ था। उसने पुराने दस्तावेज पेश किए, गवाही दी कि सलीम का खानदान ईमानदार रहा है। कई गरीबों ने भी गवाही दी कि उसने मुफ्त में अनाज दिया। माहौल बदल गया। काजी ने सख्ती से कहा, किसी नेक पर झूठा इल्जाम लगाना बड़ा गुनाह है। सलीम बरी कर दिया गया। साहूकार की गर्दन झुक गई मगर उसकी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। सलीम बाहर निकला तो साया दौड़कर आया और उसके पैरों से लिपट गया। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा। बोला, या रब, तूने फिर संभाल लिया। मगर यह राहत थोड़ी थी, क्योंकि उसी शाम खबर आई कि शहर के बाहर डाकुओं का गिरोह घूम रहा है। रास्ते असुरक्षित हो गए, अनाज लाना मुश्किल। लोग घबराए। सलीम ने दुकान में बचा अनाज गिना, बहुत कम था। उसने फैसला किया, पहले उन घरों में देगा जहां बच्चे भूखे हैं। रात को वह घर लौटा तो थकान हड्डियों में उतर गई थी। साया दरवाजे पर पहरा दे रहा था। सलीम उसके पास बैठ गया। बोला, तू जानवर है मगर तेरा दिल कई इंसानों से बड़ा है। कुत्ते ने सिर उसकी गोद में रख दिया। उस रात सलीम ने ख्वाब में अम्मी को देखा। वह कब्र की मिट्टी से उठती रोशनी में थी। बोली, बेटा सब्र छोड़ना मत। सुबह हुई तो आसमान लाल था, जैसे कोई नई जंग शुरू होने वाली हो। सलीम दुकान की तरफ चला। रास्ते में देखा लोग झुंड में खड़े हैं। शहर का बड़ा गोदाम जल गया था, धुआं उठ रहा था। अनाज खत्म। अब शहर भूख के सामने था। लोग सलीम की दुकान की तरफ देखने लगे। उसके पास थोड़ी सी बचत थी। उसके सामने फैसला पहाड़ बनकर खड़ा था।
अगर आज सब दे दे तो कल खुद भूखा रहेगा, अगर बचा कर रखे तो दूसरों की आंखों में उम्मीद मर जाएगी। उसने आंखें बंद की। अम्मी की आवाज आई, किसी का हक मत रोकना। उसने तराजू उठाया और कहा, जितना है बांटेंगे। लोग रो पड़े, दुआएं देने लगे। साया दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें भी जैसे समझ रही थीं कि आज इंसानियत का इम्तिहान है। हार्ट्स। मगर दूर खड़ा साहूकार यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वार और गहरा होगा। उसी रात शहर के किनारे उसका आदमी डाकुओं के सरदार से मिला। लालच और नफरत ने हाथ मिला लिया। तय हुआ कि अगली खेप में जो अनाज बाहर से आएगा वह रास्ते में लूट लिया जाएगा और इल्जाम सलीम पर डाला जाएगा कि उसने भड़काकर भीड़ भेजी। उधर सलीम अपनी छोटी दुकान में बचे हुए दानों को बराबर हिस्सों में बांट रहा था। हर घर में थोड़ी राहत पहुंचती तो दुआ की आवाज उठती। साया दरवाजे पर पहरा देता। आधी रात के करीब बाहर हलचल हुई। 2 गाड़ियां शहर की तरफ आ रही थीं, जिनमें कुछ अनाज था जो अमीरों ने छुपा कर रखा था। डाकुओं ने हमला किया। शोर उठा। लोग जाग गए। सलीम भी दौड़ा। उसने देखा कुछ नकाबपोश बोरी खींच रहे हैं। उसने पहचान लिया कि यह खेल भूख को और भड़काएगा। वह आगे बढ़ा और चिल्लाया, यह गरीबों का हक है। उसी वक्त साया भौंकता हुआ डाकुओं पर झपटा। भगदड़ मच गई। एक नकाब गिरा। चेहरा साहूकार के आदमी का था। लोग समझ गए। भीड़ इकट्ठी हुई। डाकू भागे। साहूकार पकड़ा गया। सुबह काजी के सामने सारा भेद खुला। शहर ने देखा कि जिसने खुद जमा किया वही दूसरों को बदनाम कर रहा था। साहूकार की इज्जत गिर गई। उससे गोदाम खुलवाए गए और अनाज गरीबों में बंटा। सलीम का नाम अमानत और रहम के साथ लिया जाने लगा। मगर सलीम के दिल में घमंड की जगह खौफ था कि कहीं नेकी दिखावे में ना बदल जाए। उसने दुकान का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए वक्फ कर दिया। हर सुबह वह कब्रिस्तान जाता, अम्मी की कब्र के पास बैठता और कहता, आपने सिखाया था बेटा, रहम करो। वही रास्ता चल रहा हूं। साल बीत गए। शहर में अकाल टल गया। बारिशें लौटी। लोग संभले। साया बूढ़ा हो गया, मगर आखिरी सांस तक सलीम के दरवाजे से न हटा। एक शाम साया ने सिर उसकी गोद में रखकर आंखें बंद कर लीं। सलीम ने उसे दफनाते हुए कहा, तू भी रहमत बनकर आया था। समय ने सलीम को इज्जत दी, मगर उसने सादगी न छोड़ी। उसका घर छोटा रहा, मगर दरवाजा बड़ा। कहानी यहीं ठहरती है, जहां एक गरीब मजदूर का बेटा अपने सब्र और रहम से शहर का सहारा बन गया। सबको जो दिल सब्र से भरा हो और हाथ रहम के लिए खुले हों, उसे अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता। नेकी का बीज देर से सही मगर फल जरूर देता है। मुश्किल वक्त में ईमान न छोड़ो और किसी कमजोर का हक न रोको। जो दूसरों के लिए साया बनता है, उसके लिए खुद रहमत का साया उतरता है।